दोस्तों कैसे आप सिर्फ 8,000 रुपए महीना की SIP करके 50,000 रुपए की पेंशन ले सकते हो, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। क्लिक बेट कुछ भी नहीं है, डेटा के बेस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, 8,000 रुपए की SIP करनी है हर महीने, जहां पर आपको एवरेज 15% का रिटर्न मिलना चाहिए और ये SIP आपको 20 साल तक करनी है। ठीक है, मान लो कि अभी आपकी उम्र है 30 साल या 25 साल, जो भी आप जितनी भी है, एवरेज मान लेते हैं हम, चलो 25 साल है। ठीक है, तो 20 साल तक, जब तक आप 45 ईयर्स के होंगे, आपको हर महीने 8,000 रुपए की SIP करनी है। ऐसे म्यूचुअल फंड में, ऐसे स्टॉक्स में या जहां भी आप कर रहे हो, मतलब उसमें आपको एवरेज साल का 15% रिटर्न मिलता है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि 15% रिटर्न कहाँ मिल सकता है, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपने इन्वेस्ट किया तो 20 साल बाद वहां से आपको लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ठीक है, 20 साल बाद। अब आपको क्या करना है, अब आपको SWP कर देनी है उस 1 करोड़ रुपए की। SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसको हम पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या है, 1 करोड़ का आपने SWP की किसी ऐसे फंड में जहां पे आपको एवरेज 8% का रिटर्न मिलेगा हर साल सिर्फ। ठीक है, इसको हम ज्यादा रिटर्न नहीं ले सकते क्योंकि SWP जो है वो मोस्टली डेट फंड या फिर हाइब्रिड टाइप स्टेबल फंड्स में किए जाते हैं, जहां पे कि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता और रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 8% सिर्फ रिटर्न मिले आपको, ऐसे फंड में आपको SWP करनी है और फिर अगले 30 साल तक आप हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं वहां से। ठीक है, हर महीने 50,000 रुपए आप विड्रॉ करेंगे, फिर भी 30 साल बाद, मतलब कि 45 तक आपकी SIP हो गई थी, 45 पे आपने SWP कराई, 30 साल बाद तक, मतलब कि 75 के जब आप होगे तब तक आप हर महीने 50,000 रुपए आपको मिलते रहेंगे। और जब 75 के हो जाओगे उस टाइम पे भी आपके पास 3 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, जो आप कर सकते हो सिर्फ 8,000 रुपए महीना की SIP करके। अब 2-3 चीजें हैं जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपको पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला, ये सारा जो गणित है ये तब सच होगा जब आप रेगुलरली SIP करोगे। बीच में SIP को रोक के पैसे को निकालना नहीं है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ना 1 करोड़ मिलेगा और ना हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये सब तब मिलेगा जब आप डिसिप्लिन के साथ 20 साल तक SIP करोगे, फिर उसकी SWP करोगे, तब ये पूरा प्रोसेस होगा। दूसरी चीज, आपको जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो 15% का रिटर्न एनुअल मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कौन से म्यूचुअल फंड में करना है। ठीक है, तो अगर मिलेगा तो ही रिटर्न मिलेगा, सिंपल। अगर ज्यादा मिला तो ज्यादा मिलेगा, कम मिला तो फिर आपको कम अमाउंट मिलेगा, सिंपल फंड है। ठीक है, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो डेटा के बेस पे कर रहे हैं। अगर जो हमने बताया वो उतना मिला, आपने उतने साल तक किया तो मिलेगा, अगर कम ज्यादा किया तो फिर वो अमाउंट भी कम ज्यादा वहां पे हो सकता है। तीसरी चीज, इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल बढ़ती है। 20 साल बाद भी आज चीज जो 5 रुपए 10 रुपए की मिल रही है वो 20, 30, 50 की मिलेगी, तो आपको वो भी चीज दिमाग में रखनी है। उस टाइम पे जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू आज के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि एवरेज हर साल 6% से महंगाई बढ़ रही है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। और लास्ट चीज है टैक्स। जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 20 साल बाद, उस पर टैक्स आपको देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो अभी 12.5% है। बाद में जो भी होगा, अभी आज के 20 साल बाद का पता नहीं, तो उस टाइम पे जो भी होगा वो आपको देना है। और इन सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पे आपको 15% रिटर्न मिल सकता है। तो मिड कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आसानी से। एज पर प्रीवियस डेटा आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा। मिड कैप में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, और दूसरा है यहाँ पे कोटक का, आई थिंक कोटक मिड कैप फंड है। तो इन दोनों में आप कर सकते हो, जहां पे आपको 15% मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, उसमें भी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। डिस्क्लेमर ये है भाई, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपनी रिसर्च जरूर करें, जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो उसका प्रीवियस डेटा चेक करो, 10, 15, 20 साल का, उसका कितना AUM है, वो कितना एसेट मैनेज करते हैं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो भी आपको चेक करना है, बेसिक चीजें चेक करो, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। लेकिन जितना भी हो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो, ताकि फ्यूचर के लिए आप एक अच्छा फंड बना पाओ। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को अगर आपने अभी समझ लिया तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर रिग्रेट रहेगा सिर्फ यार काश
मैं उस टाइम पे 1000 रुपए की भी SIP कर लेता तो आज मेरे पास इतने लाख इतने करोड़ होते। फिर वो सिर्फ काश में रह जाएगा, आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाओगे, ना आपके पास टाइम रहेगा, ना आप काम करने की आपकी उम्र रहेगी। तो इसलिए अपना रिटायरमेंट फंड अभी से बनाना स्टार्ट करो। 500, 1000, 2000 जितने रुपए की भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है, अलाउ करती है, उतना आप स्टार्ट करो और अपनी जो फ्यूचर है अपने लिए बनाओ। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछो, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना और अपने सभी दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि काम की वीडियो शेयर करोगे तो सामने वाला आपका समझो कि एहसान मानेगा कि हाँ यार बंदा अच्छी चीजें शेयर करता है, उसकी भी जिंदगी जो है वो सही ट्रैक पे जाएगी, वो भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ वहां पे इन्वेस्ट करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।